बड़ी खबर जान लीजिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कहर बरपाया। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ये वायरस कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। शुरुआत चीन से हुई, इसलिए चीन को लेकर दुनिया के कई देशों ने सवाल उठाए। अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से एक खुलासा किया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से पहले चीन के वुहान के लैब के स्टाफ बीमार पड़े थे, ये अखबार में लिखा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद भी मांगी थी। आपको बता दें कि WHO की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए वुहान के लैब भी गई थी, जिसके बाद WHO ने कहा था कि इस बात के सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से फैला। लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खुफिया रिपोर्ट छपी है, जिससे एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वुहान से ही इस वायरस की शुरुआत हुई। क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक लैब में कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, शोधकर्ता थे और उन्होंने अपने लिए मदद तक मांगी थी। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रणय, तो बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, इस तरीके की बातें लगातार उठती आ रही हैं। अभी भी ये सवाल अनउत्तरित है कि आखिर कोविड-19 वायरस जो नोवेल कोरोना वायरस है वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। WHO की जो अर्लियर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स थी वो उसमें कहा जरूर गया कि लैब में नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का ये दावा है जिन्होंने जेनेटिकली इसकी स्टडी की है। उनका कहना है कि इसमें कई निशान ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि ये लैब में तैयार हुआ हो सकता है। कई रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार फिर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने ये दावा किया है अनकन्फर्म्ड अनडिस्क्लोज्ड इंटेलिजेंस सोर्सेज और रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये जो वायरस है ये चाइना की लैब में, वुहान लैब में हुआ था और जो पहला स्टाफ है वो वुहान की जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसी का स्टाफ इससे सबसे पहले अफेक्ट हुआ था। तो ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासकर ऐसे में जबकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक आज से शुरू हो रही है जिनेवा में, जिसमें इन तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी है। कोविड-19 रिस्पांस पर बात होनी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रतिमा आपको पता है कि बीते 1 साल के दौरान 40 गुना कोविड-19 बढ़ा है। इस 33 लाख लोग मारे गए हैं अब तक दुनिया में और ये आंकड़ा अब भी थम नहीं रहा है। तो ऐसे में ये सवाल बरकरार है कि आखिर कहाँ चूक हुई, कैसे ये वायरस बाहर निकला, कैसे पैदा हुआ। और ऐसे में दुनिया के रिस्पांस के लिए भी जरूरी है कि ये तमाम चीजें स्पष्ट हों। जब पिछली बार ये बात उठी थी प्रणय, आपको भी याद होगा कि इसे वुहान वायरस, चाइनीज वायरस कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खूब इसे मुद्दा बनाया था और बोला था कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ इशारा कर रहा है ये, कि ये सुनियोजित तरीके से इस वायरस को तैयार किया गया ताकि दुनिया भर में हड़कंप मचाया जा सके। अब इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स इस पर देखा जा सकता है? देखिए, अमेरिका लगातार इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें चीन छुपा रहा है, वो बताना नहीं चाहता। हालांकि इस पर अथॉरिटेटिवली WHO की जो कमिटी है जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की, इसके अलावा कई जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, कई पैनल्स जो हैं वो इस चीज की तलाश कर रहे हैं। तो उनकी फाइनल रिपोर्ट के बाद ही इस चीज पे ये अध्याय समाप्त हो पाएगा कि आखिर इसकी पैदाइश कहां और कैसे हुई। लेकिन ये बात जरूर है कि इसके रिस्पांस में और खासतौर पर WHO को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। प्रतिमा, आपको पता होगा कि जो अर्ली रिस्पांस था, क्योंकि ये वायरस यदि शुरुआत में ही रोक लिया गया जाता, वुहान में ही रोक लिया जाता, चीन में ही रोक लिया जाता, तो शायद दुनिया को वो सब न झेलना पड़ता जिसका खामियाजा आज लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसे में ये पेंडेमिक रिस्पांस सिस्टम या इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम जो WHO का है उसके मद्देनजर भी काफी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होंगी। ये सवाल उठे जरूर हैं, लेकिन इनका निदान उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 जून तक चलने वाली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसकी बैठक के अंदर जब ये सवाल उठेंगे और इस पर जवाब आएंगे तब उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ चीजें और कुछ तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।